नमस्कार साथियों। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के इस द्वितीय प्रश्न पत्र भारत की सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आज हम भिक्षावृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आज भारत में भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भिक्षावृत्ति किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत सभी देशों में पाई जाती है, किंतु वहाँ यह एक भयंकर समस्या नहीं है। भारत में भिक्षावृत्ति को जन्म देने में अनेक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारकों का योगदान रहा है। भूखे व्यक्ति को भोजन देकर लोग आत्मसंतोष महसूस करते हैं। भिक्षा देना दान, दया, सहिष्णुता, परोपकार, अतिथि सत्कार, सहायता, धर्म, पुण्य, स्वर्ग प्राप्ति की भावना पर आधारित है। वर्तमान में नवीन सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की स्थापना के कारण भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुई है और यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या बन गई है। भिक्षा मांगने के लिए भिखारी छल कपट, बनावट, धर्म, नकली वेशभूषा, धोखाधड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। वे आने जाने वाले लोगों में दया की भावना जागृत करते हैं तथा कभी कभी तो भीख देने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं। अब देखते हैं भिक्षावृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द बेगरी। भिक्षुक की परिभाषा बम्बई भिक्षा अधिनियम 1945 में इस प्रकार दी गई है कि जीविकोपार्जन के साधन के बिना सार्वजनिक स्थानों पर आत्म प्रदर्शन कर मांगने वाला कोई भी व्यक्ति भिक्षुक है। भारतीय अपराध विधान संहिता की धारा 109(ब) के अनुसार एक भिक्षुक व्यक्ति वह है जो अपनी जीविका के साधनों से रहित है या जो स्वयं के साथ खाता नहीं रखता। मैसूर भिक्षावृत्ति प्रतिबंध अधिनियम के अनुसार भिक्षावृत्ति के अंतर्गत भीख पाने के लिए दर दर घूमना, दान देने वाले के मन में दया भाव जागृत करने के लिए फोड़ा, घाव, शारीरिक पीड़ा विकृतियों को दिखाना तथा उनके संबंध में गलत बहाना बनाना आता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भिक्षावृत्ति जीवन वृत्ति का वह साधन है जिसमें हर एक व्यक्ति दर दर घूमकर सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित होकर भीख मांगता है, दान देने वाले में करुणा पैदा करने के लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने रोग, फोड़े, घाव, विकृत अंगों का प्रदर्शन करता है जिससे कि वह आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। इस प्रकार भिक्षावृत्ति में 3 बातें मुख्य है: दर दर घूमकर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर, लेटकर, खड़े होकर भीख मांगना, रोककर, गिड़गिड़ाकर, अपने घाव, विकृत अंगों आदि को दिखाकर लोगों में करुणा पैदा करना जिससे कि वे दान दे सके। और भिखारी के पास जीवन यापन के साधनों का अभाव होता है। अब भारत में भिक्षावृत्ति के कारण। भिक्षा का कार्य किसी एक कारण से नहीं वरन अनेक कारणों से किया जाता है। भिक्षावृत्ति के लिए उत्तरदायी जो प्रमुख कारण है उनमें से निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण है भिक्षावृत्ति के लिए, वह है आर्थिक कारक। भिक्षावृत्ति के लिए आर्थिक परिस्थितियां प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसमें निर्धनता और बेकारी प्रमुख है। लोगों के पास जब भरण पोषण के लिए कोई और उचित साधन नहीं होता है तो वो भीख मांगने लगते हैं। गाँव में रोजगार के अभाव के कारण लोग शहरों में जाते हैं, वहाँ पर भी रोजगार न मिलने पर वे भिक्षावृत्ति प्रारंभ कर देते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ देश में निर्धन और बेकार लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि भारत में भिक्षावृत्ति का सबसे स्पष्ट और मुख्य कारण गाँवों में किसानों की बेरोजगारी है। एक और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और दूसरी ओर ऐसे सभी श्रमिकों को उद्योगों में काम नहीं मिल पाता है। कई लोगों ने भिक्षावृत्ति को एक पेशा बना लिया है। दूसरा है जैविकीय कारक। जैविकीय दशाएं जैसे बीमारी, अक्षमता, पागलपन, वृद्धावस्था, अपंगता आदि भी भिक्षावृत्ति के लिए उत्तरदायी है। कोढ़ के कारण अंग भंग होने पर व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाता है। वृद्धावस्था, मानसिक कमजोरी एवं पागलपन की स्थिति में यदि व्यक्ति को कोई सहायता देने वाला नहीं होता है तो उसके सामने भीख मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता है। डॉक्टर मुखर्जी लिखते हैं कि भारत में कोढ़ की बीमारी से उत्पन्न असमर्थता, कुरूपता तथा सामाजिक दमन ही यहाँ भिक्षावृत्ति का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ है। फिर है सामाजिक कारक। भिक्षावृत्ति को जन्म देने में अनेक सामाजिक और सामुदायिक परिस्थितियों का भी हाथ है। फिर है धार्मिक कारक। चूँकि भारत के लोग धर्मपरायण हैं और धार्मिक कारणों से भी भिक्षावृत्ति का कार्य किया जाता है। फिर प्राकृतिक कारक है। कई बार प्राकृतिक प्रकोप भी हजारों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर जाता है, जैसे बाढ़, भूकंप आदि। फिर परंपरागत पेशा है। कुछ लोग भिक्षावृत्ति को परंपरागत पेशा मान लिए। आलस्य है और अन्य कार्य। भिक्षावृत्ति का प्रभाव यदि देखा जाए तो संबंध भिक्षा मांगने वाले और भिक्षा देने वाले दोनों से ही है। भिक्षावृत्ति का दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। भिक्षा देने वाला समाज में भिखारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि जब ये लोग देखते हैं कि मांगने पर भीख मिल जाती है तो आलसी और अकर्मण्य लोग भिक्षावृत्ति अपना लेते हैं। अब भिक्षावृत्ति के प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे बालक भिक्षुक है, बनावटी धार्मिक साधु है, स्वस्थ भिखारी है, धार्मिक भिखारी है, शारीरिक दृष्टि से दोषयुक्त भिखारी है, मानसिक रूप से दोषयुक्त और मानसिक रोगी है, रोजगार में लगी भिखारी है, छोटे व्यापारी भिक्षुक है, अस्थायी बेकार है। अलग अलग टाइप के इनके प्रकार है। अब भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी इसको बहुत ज़्यादा देखा होगा। भारत में भिक्षावृत्ति के जो अध्ययन तथा उसके सामाजिक लक्षण है उसमें
विभिन्न अध्ययनों के आधार पर भिक्षावृत्ति के जो सामाजिक लक्षण हैं उनमें आयु है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति है, प्रवासी प्रकृति है, भिक्षा की आवृत्ति, धर्म, जाति, शिक्षा, आय आदि है। अब यदि हम देखें तो इसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए अब तक कई प्रयास किए गए। 1941 में भारतीय रेलवे अधिनियम के अंतर्गत रेलवे स्टेशन और गाड़ी में भीख मांगना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 1959 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके अनुच्छेद 363 में यह बात जोड़ दी गई कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे का कानूनी संरक्षक नहीं है और उससे भीख मांगने का कार्य करवाता है तो यह कार्य दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न राज्यों ने अलग अलग प्रकार से इनके लिए उपाय किए हैं। इतना सब कुछ होने पर भी भिखारियों की समस्या का कोई समुचित हल नहीं निकल पाया। कानूनों का अच्छी प्रकार से पालन न किए जाने के कारण अधिकारियों की उदासीनता, पुलिस की अरुचि, भिक्षुकों के सुधार, पुनर्वास की उचित सुविधा के अभाव में आदि कारणों से भिक्षावृत्ति उन्मूलन के हमारे सारे प्रयास सफल नहीं हो सके हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हमें व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए, जैसे समान कानून हो, कार्यशालाओं की व्यवस्था हो, बाल सुधार संस्थाएं हो, स्वागत गृह हो, पुनर्वास कार्यक्रम इनके लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से बनाए जाए, सामाजिक सुरक्षा है, भिखारियों का उचित वर्गीकरण किया जाए कि कोई कोढ़ी है, स्वस्थ है, बीमार है, फिर जन जागृति है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, फिर दान का समाजीकरण भी है, दंड की व्यवस्था हो, जो काम कर सकते हैं और वो भिखारीपना क्यों कर रहे हैं, फिर बंध्याकरण है, अनिवार्य श्रम योजना है और सुधार संगठनों की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि भिखारियों को चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, भोजन, पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करने वाले सुधार संगठनों की हमारे देश में जो कमी है उस पर अधिकाधिक भिक्षुक गृहों, रैन बसेरों, बाल सुधार गृहों, श्रम शिविरों, स्वागत गृहों और शरणालयों की व्यवस्था की जाए ताकि सभी भिखारियों को रखने और सुधारने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।